क्या हीरा सच में दुर्लभ और अनमोल है या यह सब सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है? 19वीं शताब्दी में भारी मात्रा में हीरे खोजे गए, जिससे इनकी कीमत गिरने लगी। लेकिन डिबियस कंपनी ने हीरो की सप्लाई सीमित कर दी और यह भ्रम बना दिया कि हीरा दुर्लभ है। फिर ए डायमंड इज फॉरएवर नामक कैंपेन ने इसे प्यार और शादी का प्रतीक बना दिया। असल में हीरे की रीसेल वैल्यू बहुत कम होती है और आज लैब ग्रोन डायमंड्स भी उपलब्ध हैं, जो सस्ते हैं लेकिन दिखते असली हीरे जैसे। तो क्या हीरा सच में अनमोल है या हम सिर्फ एक साजिश का शिकार हैं? आगे इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं। हीरे से जुड़े रहस्यमयी तथ्य। क्या हीरों में छुपी है कोई अलौकिक शक्ति? हीरे को केवल एक कीमती रत्न के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि कई लोग मानते हैं कि इसमें रहस्यमयी और अलौकिक शक्तियां होती हैं। प्राचीन समय से ही इसे शक्ति, समृद्धि और भाग्य से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन क्या यह केवल मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? कई ज्योतिषाचार्य और रहस्यवादी मानते हैं कि हीरे में विशेष ऊर्जा होती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है और इसे पहनने से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, आकर्षण और ऐश्वर्य बढ़ता है। कुछ लोग इसे पहनते ही जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ के लिए यह दुर्भाग्य लेकर आता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हीरा एक उच्च ऊर्जा संचारित करने वाला पदार्थ है। इसके आणविक ढांचे की वजह से यह ऊर्जा को अवशोषित और परावर्तित कर सकता है। शायद इसी वजह से इसे कई संस्कृतियों में रहस्यमयी पत्थर माना गया है। कोहिनूर, जिसे दुनिया के सबसे कीमती हीरो में से एक माना जाता है, अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए कुख्यात है। कहा जाता है कि इसे पहनने वाला कोई भी पुरुष कभी भी खुशहाल जीवन नहीं जी पाया। इस हीरे का पहला झाज स्वामी भारतीय राजा था, लेकिन इसके बाद यह कई आक्रमणकारियों के हाथों में गया और हर बार उसके नए मालिक का विनाश हुआ। मुगलों से होते हुए यह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आया और अंततः ब्रिटिश शाही परिवार के पास पहुंचा। यह दावा किया जाता है कि ब्रिटिश राजघराने ने इस हीरे को रानी के गहनों में इसलिए जड़वाया क्योंकि पुरुषों के लिए यह अशुभ माना जाता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर वास्तव में इस हीरे में कोई नकारात्मक ऊर्जा छुपी हुई थी? ब्लैक और लोव डायमंड की कहानी भी कुछ कम रहस्यमयी नहीं है। इस हीरे को आई ऑफ ब्रह्मा कहा जाता था और यह दक्षिण भारत के एक मंदिर में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की आंखों में जड़ा हुआ था। कहा जाता है कि एक पुजारी ने इसे चुरा लिया और तब से इस पर श्राप लग गया। 20वीं सदी में इस हीरे के मालिकों ने रहस्यमयी परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। इसे बाद में कई हिस्सों में काट दिया गया ताकि इसका श्राप खत्म हो सके। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसे कई किस्से मौजूद हैं जो इस हीरे को अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने हीरा पहनने के बाद अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोग इसे पहनने के बाद अचानक से अमीर बन गए, तो कुछ का जीवन बर्बाद हो गया। जापान में एक व्यक्ति ने दुर्लभ हीरा खरीदा और कुछ ही दिनों में उसे जानलेवा बीमारी हो गई। रूस में एक व्यापारी ने नीलामी में एक रहस्यमयी हीरा खरीदा और कुछ ही महीनों में उसका पूरा व्यापार डूब गया। भारत में कई पुराने राजघरानों के पास हीरे से जुड़े रहस्यमयी किस्से हैं, जहां इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने वालों को भारी नुकसान हुआ। आज विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों ही इस प्रश्न पर अलग अलग मत रखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिर्फ संयोग हो सकता है, जबकि रहस्यवादी और ज्योतिषियों का कहना है कि हीरे की ऊर्जा व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि यह सब केवल कल्पना है, तो दुनिया के सबसे बड़े हीरो के साथ हमेशा रहस्यमयी घटनाएं ही क्यों जुड़ती हैं? हो सकता है कि यह केवल एक अंधविश्वास हो, या फिर शायद हीरो में वाकई कोई अनदेखी शक्ति छिपी हो जिसका रहस्य अभी तक खुला नहीं है। ब्लड डायमंड्स और उनका काला सच। कैसे ये खूनी कारोबार दुनिया के कई देशों को बर्बाद कर चुका है। हीरो को आमतौर पर धन, प्रेम और विलासिता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जब बात ब्लड डायमंड्स की आती है तो इनके पीछे की सच्चाई इतनी भयानक होती है कि कोई भी इनकी खूबसूरती भूल जाए। ब्लड डायमंड्स, जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स भी कहा जाता है, वे हीरे होते हैं जिन्हें युद्धग्रस्त इलाकों में निकाला जाता है
और इनकी कमाई से आतंकवाद, मानव तस्करी और हथियारों की खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। अफ्रीका के कई देशों में यह एक खतरनाक खेल बन चुका है, जहां निर्दोष लोगों को गुलाम बनाकर उनसे हीरो की खदानों में काम कराया जाता है। इन खदानों में न तो कोई सुरक्षा होती है और न ही किसी इंसानी जिंदगी की कीमत। ब्लड डायमंड्स का सबसे बड़ा केंद्र अफ्रीका रहा है। खासकर सिएरा लियोन, लाइबेरिया, कांगो और अंगोला जैसे देश इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सिएरा लियोन में 1990 के दशक के दौरान विद्रोही गुटों ने हीरो की तस्करी करके हथियार खरीदे और सरकार के खिलाफ खूनी युद्ध छेड़ा। ये हीरे खुले बाजार में बेचे जाते थे और लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जो हीरा वे अपनी अंगूठी में जड़वा रहे हैं वह किसी की मौत की वजह बन चुका है। लाइबेरिया और कांगो में भी इसी तरह की घटनाएं हुई, जहां हजारों लोगों को मारा गया और लाखों लोग विस्थापित हो गए। ब्लड डायमंड्स की पूरी सप्लाई चेन भ्रष्टाचार और हिंसा से भरी होती है। सबसे पहले स्थानीय अपराधी या आतंकवादी गुट जबरन लोगों को खदानों में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ बच्चे और महिलाएं भी शामिल होते हैं, जिन्हें छोटी छोटी जगहों में हीरे खोजने के लिए भेजा जाता है। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। एक बार जब ये हीरे निकाले जाते हैं तो इन्हें तस्करों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जाता है। ये हीरे वैध बाजार में कैसे घुस जाते हैं, यह भी एक रहस्य से कम नहीं। तस्कर इन हीरो को वैध दस्तावेजों के साथ मिलाकर उन देशों में भेजते हैं जहां से ये बड़े ब्रांड्स तक पहुंचते हैं। ब्लड डायमंड्स को रोकने के लिए कई देशों ने किम्बरली प्रोसेस नामक एक नियम बनाया, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई हीरा हिंसक स्रोतों से न निकाला गया हो। लेकिन क्या ये नियम वास्तव में प्रभावी है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रोसेस पूरी तरह से कारगर नहीं है, क्योंकि कई बार तस्कर नकली दस्तावेजों के साथ इन हीरो को वैध बताकर बेच देते हैं। बड़ी कंपनियां दावा करती हैं कि वे केवल क्लीन डायमंड्स ही खरीदती हैं, लेकिन फिर भी कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि ब्लड डायमंड्स अब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जा रहे हैं। ब्लड डायमंड्स की सबसे भयावह बात यह है कि ये सिर्फ हीरो तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके कारण लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जो लोग इन खदानों में काम करते हैं वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता। महिलाओं और बच्चों को यातनाएं दी जाती हैं और कई मामलों में तो उन्हें सेक्स स्लेवरी तक के लिए मजबूर किया जाता है। स्थानीय सरकारें इस पूरे काले धंधे से मुंह मोड़ लेती हैं, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर पैसा चलता है। तो क्या ब्लड डायमंड्स को पूरी तरह से रोका जा सकता है? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। जब तक दुनिया भर के लोग सस्ते और सुंदर हीरो की चाहत में अंधे बने रहेंगे, तब तक यह काला खेल चलता रहेगा। लेकिन जागरूकता से इस पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है। अगर लोग यह सुनिश्चित करें कि वे केवल एथिकल डायमंड्स खरीद रहे हैं और कंपनी से उसकी पूरी सप्लाई चेन की जानकारी मांगे, तो यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। लेकिन क्या लोग ऐसा करेंगे, या फिर हीरे की चमक उन्हें इस खून से लथपथ हकीकत से आंखें मूंदने पर मजबूर कर देगी? ब्लड डायमंड्स का सच यही है कि यह एक ऐसा कारोबार है जहां हर कण में किसी न किसी की दर्दनाक चीखें दबी होती हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया जानना नहीं चाहती, क्योंकि सच बहुत ज्यादा कड़वा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हीरे की कीमत इंसानी खून से ज्यादा हो सकती है? जब भी कोई हीरे की दुकान में जाए और एक चमकता हुआ पत्थर देखे, तो उसे यह जरूर सोचना चाहिए कि कहीं इस चमक के पीछे किसी का दर्द तो नहीं छिपा। क्या हीरे धरती से ही आते हैं या फिर यह अंतरिक्ष से गिरा एक दिव्य रत्न है? हीरे को हम आमतौर पर धरती के गहरे गर्भ में पाए जाने वाले एक दुर्लभ रत्न के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ हीरे केवल पृथ्वी पर ही नहीं बने, बल्कि यह अंतरिक्ष से आए हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अंतरिक्षीय हीरे किसी उल्का पिंड के साथ आए, या फिर यह किसी ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा का परिणाम है जो हमारी समझ से परे है। हीरे के बनने की प्रक्रिया बेहद जटिल और रहस्यमयी है। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि हीरे करोड़ों साल पहले अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव में पृथ्वी के गर्भ में बने थे। यह प्रक्रिया इतनी दुर्लभ थी
कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही कार्बन, जिसे हम आमतौर पर ग्रेफाइट के रूप में जानते हैं, बदलकर हीरे में तब्दील हो सकता था। लेकिन कुछ वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के हीरे पृथ्वी की गहराइयों में नहीं बने, बल्कि ये अंतरिक्ष से आए उल्कापिंडों के टकराने से बने थे। ऐसे कई उल्कापिंड मिले हैं जिनमें सूक्ष्म हीरे पाए गए हैं। इन विशेष हीरों को नैनो डायमंड्स कहा जाता है और यह किसी आम हीरे की तुलना में हजारों गुना छोटे होते हैं। नैनो डायमंड्स के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हें कुछ अंतरिक्षीय धूल और उल्कापिंडों में भी खोजा गया है, जो यह साबित करता है कि हीरे केवल पृथ्वी पर ही नहीं बनते, बल्कि ब्रह्मांड के दूसरे कोनों में भी पाए जाते हैं। 2004 में वैज्ञानिकों ने कोलोराडो डायमंड टकराव स्थल पर एक शोध किया, जहां उन्हें यह प्रमाण मिले कि जब कोई विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो उसके प्रभाव से अत्यधिक उच्च दबाव और तापमान उत्पन्न होता है, जिससे हीरा बन सकता है। ये एक रहस्यमयी घटना है, क्योंकि इस तरह के टकराव बहुत दुर्लभ होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ खास इलाकों में ऐसे हीरों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि हमारे पास मौजूद कई हीरे शायद अंतरिक्षीय उत्पत्ति के हों। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि हीरे वास्तव में अंतरिक्ष से आए हैं, तो क्या यह कोई साधारण पत्थर है या फिर इसमें किसी विशेष प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है? कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे हीरे जो उल्कापिंडों के साथ धरती पर आए, उनमें सामान्य हीरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली ऊर्जा होती है। कुछ आध्यात्मिक विद्वानों का कहना है कि यह अंतरिक्षीय हीरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और पहनने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकते हैं। एक और चौंकाने वाली खोज यह है कि हमारे सौरमंडल के बाहर ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वे पूरी तरह से हीरे से बने हो सकते हैं। 2012 में खगोलविदों ने एक ऐसा ग्रह खोजा जिसे 55 कैंसरी ई नाम दिया गया और यह हमारी पृथ्वी से दोगुने आकार का है। इस ग्रह की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से कार्बन से बना हुआ है और वैज्ञानिकों को संदेह है कि इसका अधिकांश हिस्सा हीरे का हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह से कीमती हीरों से भरा हुआ है, लेकिन यह ग्रह इतना दूर है कि इसे पाने का कोई तरीका नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि क्या पृथ्वी पर मौजूद कुछ सबसे अनमोल हीरे वास्तव में हमारी धरती के नहीं हैं? क्या यह सच में अंतरिक्षीय ऊर्जा से भरे हुए हैं? और यदि हाँ, तो क्या यह भविष्य में हमारी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ को बदल सकते हैं? अभी तक इस विषय पर शोध जारी है और हर नई खोज के साथ हीरों की रहस्यमयी कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें और भी चौंकाने वाले तथ्य पता चले, जो इस अनमोल रत्न के रहस्य को और गहराई से समझने में मदद करे। लेकिन एक बात तय है, हीरा केवल एक खूबसूरत पत्थर नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों में से एक है। क्या हीरे में कोई अलौकिक शक्ति होती है? क्यों इसे सदियों से जादू, श्राप और भाग्य से जोड़ा जाता है? हीरा केवल एक कीमती रत्न नहीं है, बल्कि इसे सदियों से रहस्यमयी शक्तियों और आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ा गया है। कई संस्कृतियों में हीरे को सौभाग्य, प्रेम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे दुर्भाग्य और विनाश का कारण भी समझा जाता है। आखिर हीरा केवल एक पत्थर है या फिर इसमें कोई रहस्यमयी ऊर्जा है जो पहनने वाले के जीवन को प्रभावित कर सकती है? भारत में प्राचीन समय से ही हीरों का आध्यात्मिक महत्व रहा है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हीरा शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो प्रेम, धन और ऐश्वर्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि सही व्यक्ति के लिए यह अपार सफलता ला सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए यह विनाशकारी हो सकता है। यही कारण है कि भारतीय ज्योतिष में हर किसी को हीरा पहनने की सलाह नहीं दी जाती। अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो हीरा उसे बर्बाद कर सकता है। पश्चिमी मान्यताओं में भी हीरो को जादुई शक्तियों से जोड़ा जाता है। मध्य युग में यूरोप में लोग मानते थे कि हीरा पहनने से बुरी आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। प्राचीन रोम और ग्रीस में योद्धा युद्ध में हीरे पहनकर जाते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि यह उन्हें अमरता और अपराजय शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन जहां एक ओर हीरे को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर कई हीरो को श्रापित भी कहा जाता है। कोहिनूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है कि यह हीरा केवल महिलाओं के लिए शुभ होता है, लेकिन जो भी पुरुष इसे पहनता है
उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कोहिनूर जिसे भी मिला उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। यह मुगलों, अफगानों, सिखों और ब्रिटिश राजघराने तक पहुंचा, लेकिन हर बार इसके मालिक को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। इसी तरह होप डायमंड को भी श्रापित माना जाता है। ये नीले रंग का दुर्लभ हीरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने भी इसे पहना उसे मौत या भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ा। ये हीरा पहले फ्रांस के राजा लुईस 16वें के पास था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उन्हें और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को मौत की सजा दे दी गई। इसके बाद यह कई हाथों में गया और हर बार उसके मालिक की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। लेकिन सवाल उठता है, क्या वास्तव में हीरे में कोई अलौकिक शक्ति होती है या यह केवल संयोग है? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। जब कोई व्यक्ति यह सुनता है कि कोई वस्तु दुर्भाग्य लाती है, तो वह खुद को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और जब कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, तो उसे उस वस्तु से जोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि केवल संयोग कहकर उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। रूस के एक अरबपति ने एक दुर्लभ ब्लैक डायमंड खरीदा और कुछ ही महीनों में उसका पूरा व्यापार डूब गया। अमेरिका में एक व्यक्ति ने नीलामी से एक अनजान हीरा खरीदा और कुछ ही दिनों में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर हीरों में कोई छुपी हुई शक्ति है? आधुनिक समय में भी लोग हीरे को केवल एक गहने के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे अपने भाग्य से जोड़ते हैं। यही कारण है कि मशहूर हस्तियां, राजनेता और व्यवसायी अपनी कुंडली के अनुसार हीरे पहनते हैं। कुछ लोग इसे पहनने के बाद अपार सफलता पाते हैं, तो कुछ का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो क्या हीरा केवल एक सुंदर पत्थर है या फिर इसमें कोई अनदेखी शक्ति छुपी हुई है? क्या यह सच में भाग्य बदल सकता है या फिर यह केवल मान्यता है? ये रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है और शायद आने वाले समय में भी इसका जवाब कोई न दे पाए। लेकिन एक बात तय है, हीरे की चमक सिर्फ इसकी खूबसूरती में नहीं, बल्कि इसके रहस्यमयी इतिहास और अनकहे किस्सों में भी छिपी हुई है। क्या हीरे के असली और नकली होने का पता लगाना इतना आसान है या इसके पीछे भी एक गहरी साजिश छिपी है? हीरा जितना कीमती होता है, उतना ही यह धोखाधड़ी और साजिशों का शिकार भी होता रहा है। इतिहास गवाह है कि हजारों सालों से लोग असली और नकली हीरों में फर्क करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते आए हैं। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? क्या हीरा पहचानने के पारंपरिक तरीके आज भी कारगर हैं या फिर बाजार में मौजूद नई तकनीकें असली और नकली का भेद मिटा रही हैं? प्राचीन काल में लोग मानते थे कि असली हीरा इतना कठोर होता है कि इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहा जाता था कि असली हीरे पर जब कोई धारदार चीज चलाई जाए तो उस पर खरोंच तक नहीं आती। लेकिन यह तरीका पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं था, क्योंकि कई अन्य कठोर खनिज भी इस परीक्षा में पास हो सकते थे। इसके अलावा पुराने समय में राजा महाराजा अपने खजाने के कीमती हीरों की जांच के लिए मंत्रियों और खास जौहरियों पर निर्भर रहते थे। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता था, क्योंकि कई बार ये विशेषज्ञ खुद भी धोखा खा जाते थे। आधुनिक विज्ञान ने इस समस्या को हल करने के लिए कई तकनीकी विधियां विकसित की हैं। आज लैब ग्रोन डायमंड्स यानी प्रयोगशाला में बनाए गए हीरे असली हीरो जैसे ही लगते हैं और इनका अंतर केवल विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। ये सिंथेटिक हीरे आम हीरो की तुलना में सस्ते होते हैं, लेकिन दिखने में बिल्कुल असली हीरो जैसे लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब बाजार में नकली हीरो को असली बताकर बेचा जाता है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और हर साल हजारों लोग इस धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। कई बार लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लगाकर हीरा खरीदते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह नकली था। कुछ मामलों में असली हीरो को नकली साबित करके सस्ते में खरीद लिया जाता है और फिर उन्हें ऊंचे दामों में बेचा जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार बड़े बड़े जौहरी भी नकली हीरो की पहचान करने में असफल हो जाते हैं। कुछ नकली हीरे इतने उन्नत होते हैं कि उन्हें पहचानने के लिए हाईटेक मशीनों की जरूरत पड़ती है। हीरे की असली पहचान करने के लिए हीरा परीक्षण उपकरण और स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
लेकिन आम आदमी के लिए इनका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बाजार में मौजूद सभी हीरे असली होते हैं? इसका जवाब चौंकाने वाला है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो नकली हीरों को असली बताकर लोगों को धोखा देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस धोखाधड़ी के पीछे केवल कुछ लालची लोग हैं या फिर यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हीरा व्यापार पर कुछ गिने चुने शक्तिशाली लोगों का कब्जा है, जो इसकी कीमतों को मनचाहे तरीके से नियंत्रित करते हैं। यह दावा किया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियां असली हीरो की सप्लाई को सीमित कर देती हैं ताकि कीमतें ऊंची बनी रहें। वे यह सुनिश्चित करती हैं कि हीरे की दुर्लभता बनी रहे, जिससे लोग इसे अमूल्य समझें। लेकिन क्या यह सच में दुर्लभ है? कई रिपोर्ट्स के अनुसार हीरा उतना दुर्लभ नहीं है जितना हमें बताया जाता है। ये एक बड़ा भ्रम हो सकता है जिसे दशकों से लोगों के दिमाग में बैठाया गया है। अगर बाजार में अचानक हीरो की सप्लाई बढ़ा दी जाए तो इनकी कीमतें गिर जाएंगी और शायद यह उतना कीमती नहीं रहेगा जितना आज माना जाता है। तो अब सवाल उठता है, क्या हीरा केवल एक महंगा पत्थर है या फिर ये एक सुनियोजित व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है? क्या यह असली और नकली के बीच का खेल केवल एक भ्रम है जिसे खास लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया है? इसका जवाब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हीरे की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही रहस्यमयी भी है। असली और नकली हीरे के बीच का फर्क कभी कभी सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है, और जब तक आप इसे समझ पाते हैं तब तक यह खेल आपके हाथ से निकल चुका होता है। अगर आपको ऐसे ही अनसुने रहस्य और चौंकाने वाले फैक्ट्स पसंद हैं तो मिस्ट्री फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और भी हैरान कर देने वाले वीडियो देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।